जय हिंद मित्रों। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 2025 का पेपर स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में निम्नलिखित में से कितने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3:51.12 मीटर में पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया? राहुल छरनालिया ने मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु ने निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्र का निर्माण करती है। तो ये 2025 का में पूछा गया है। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह परिस्थापित करता है, उसे डैश कहते हैं? समजातीय श्रेणी। स्त्री, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ओवन, इलेक्ट्रॉनिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैरो विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? चुंबकीय प्रभाव में होते हैं। तो ये पूछा गया है 2025 में। चुंबकीय। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उसमें से 5 जिसकी औसत लंबाई 147 सेंटीमीटर कक्षा छोड़ने देते हैं और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में शामिल हो जाती है, तो कक्षा में विद्यार्थी कई नई औसत लंबाई सेंटीमीटर में डैश है? 151। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तित सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है? मुख्य फोकस से अपसरित। तो आपको ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप एक बार नोट में गिनिए। गिंजी किला, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो डैश की एक एकल छूट के बराबर है। तो ये 8.8%। तो ये गिंजी किला ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये दूसरी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन परिवर्तन से संबंधित है या है? इसमें जीवनधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है। सभी हर पौधे और कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं। अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटन कर देते हैं। तो ये तीनों सही है। तो ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन आरपीएफ। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च कर देने के बाद उस पास 480 बचते हैं, तो उसके पास मूल्य रूप से कितनी धनराशि थी? 600 रुपया। दिए गए व्यंजन का मान क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप नोट में गिनिए देखकर, तो आपको पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं आता। स्टॉप करके गिनिए। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? H3O+ और Cl दोनों होते हैं। Cl- दोनों होते हैं। तारों का टिमटिमाना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए? 21 × 4 डिवाइड 84 डिवाइड 7 × 2 - 15 × 5 + 42 बराबर 105। तो आपको ये तो नोट में ही गिनना पड़ेगा, तो आप नोट में गिनिए ताकि आपको पता चले। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट गेस्टर एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भरत सुंदरेशन।
तो ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये 2025 में ही क्वेश्चन आया है। तो आपको एक दो बार ये क्वेश्चन देखना ताकि आपको पता चले और स्टॉप करके आप पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। एक दो बार वीडियो देखिए तो आपको फुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेलो योगी कोई एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं समजातीय श्रेणी। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापड़कर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दिव्यांग और निराश्रित बच्चों। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकों का एक नया सेट शुरू किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में किया जाएगा? 4 CuO+NH3 Cu+N2+H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। तो ये विज्ञान का क्वेश्चन है। तो ये इतना आप जानते हैं, इतना टफ भी नहीं है। ये लंबा क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एक बार पढ़ के आप एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति कलाक, 20 किलोमीटर प्रति कलाक, 30 किलोमीटर प्रति कलाक, 60 किमी प्रति कलाक की साल के 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है तो उस दूरी में कार की औसत साल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति कलाक। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमशः आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? BEVFIR JMN NQ RUF। तो इसमें VYB आता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या। APT का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? सूत्रकणिका। तो आपको याद रखना है, रिपीट एग्जाम में होता है। ये ग्रुप डी में भी आता है। ये कांस्टेबल का पेपर है। एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ B का भाई है। A-B का अर्थ बेटा है। A×B का अर्थ है AB की पत्नी है। A/B अर्थ का है पिता है। तो के आधार पर यदि P-Q/R गुना H+T है तो Q का H से क्या संबंध? पत्नी के पिता। तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप घर पे ही एक दो बार, 5 बार, 10 बार गिने ताकि आपको पता चल जाए। ये भी उनका ही क्वेश्चन है मैथ का। तो आप सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ये 2024 सशस्त्र सीमा बल SSB महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? चुंबकीय दृक्सूक। तो लाइक करना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये नीचे भी ये 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है? 39। और ऊपर का रीजनिंग का क्वेश्चन तो आपको लिख के स्टॉप वीडियो करके ही आपको नोट में गिनना पड़ेगा तो ही आपको पता चलेगा, वरना आपको कुछ नहीं, आपको अच्छा नहीं गिन पाओगे। तो आप एक बार नोट में गिनना ही ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, वरना दिक्कत आ जाएगी तो आपको टाइम चला जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार वीडियो स्टॉप करके अपने नोट में गिनिए। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक शेप की बीच आकर्षित बल F है तो
उसी शेप को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? F/4। दिए गए विकल्पों में से उच्च संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 26, 78, 36, 108, 66, 198। तो 156 आता है। 156 आता है। तो ये रीजनिंग का दोनों क्वेश्चन है, तो आप नोट में लिखिए तो आपको पता चल जाएगा। लाइक करिए। मैं डेली करंट अफेयर्स का, न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी, स्पीकिंग इंग्लिश और ऑल एग्ज़ाम पेपर में इस वीडियो पर अपलोड करता हूं, तो लाइक करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।